इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुशी ऐसे मैसर नहीं आती कि किसी फ़कीर को 2-4 आने दे दिए। खुशी तब मिलती है जब आप अपनी खुशियों के वक्त से वक्त निकाल कर उन्हें देते हैं जो दुखी होते हैं। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। ये हकीकी बात है कि किसी को 2-4 आने दे देना, किसी को 10 रुपये दे दिए तो आपने किसी की परेशानी हल नहीं कर दी। असल में यहाँ पर हकीकी खुशी को पहचानने की ज़रूरत है, और हकीकी खुशी तब मिलती है जब आप अंदर से खुश हो सकते हैं, और अंदर से आप तभी खुश होंगे जब आप किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। आपका खुशियों का वक्त है, आप ईद मनाते हैं, अच्छे लिबास में मलबूस होते हैं, आपके बच्चे भी बेहतरीन लिबास पहनते हैं, आप अंदर से बहुत खुश हैं। और उसी खुशी में अगर आप किसी गरीब को भी अच्छा लिबास तोहफ़तन देते हैं, अगर ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप उसको भी पेट भर खाना खिला देते हैं, आप उसके लिए भी तसल्ली हमदर्दी के चंद मीठे बोल बोल सकते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, तो यकीनन आपको हकीकी खुशी हासिल होगी। क्योंकि अपना कीमती वक्त उनके लिए मुख्तस करना, यही खिदमत खल्क की एक सूरत भी है। एक और जगह नफ्साती तज्ज़िये के हवाले से इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं दूसरे का तज्ज़िया फ़ौरन कर लेता हूँ। मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ कि मेरे मोहल्ले का कौन सा आदमी करप्ट है, मेरे दोस्त में क्या ख़राबी है, लेकिन मुझे अपनी ख़राबी नज़र आती ही नहीं। ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी ख़राबी है, और यही वजह है कि हम गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी इस्लाह करना ही छोड़ दी है, हमने अपना तज्ज़िया करना छोड़ दिया है। हमें बाखूबी पता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, किस बात पे झगड़ा चल रहा है, उनमें ख़राबी क्या है, लेकिन अपनी इस्लाह करने के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम गौर ही नहीं कर रहे हैं इस बात पर कि हम दूसरे की बात करते हैं, हम उसकी बुराई बयान करते हैं, हम उसकी गीबत करते हैं, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा सा तवज्जो तलब बात है कि अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है, अपने ज़मीर को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों की खुद पकड़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।